फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ। इसको एक तरीका से और बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को ऐसे बोलते हैं, यानी टोटल फेवरेबल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, मतलब टोटल घटना, नीचे लिखेंगे टोटल घटना और टोटल फेवरेबल आउटकम जो हम लोग के फेवर में आए, जो फेवर की बात करें उसको टोटल फेवरेबल आउटकम बोलते हैं। जो टोटल घटना बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? टोटल आउटकम, ठीक है, जिसको हम लोग एक नाम से आता है नंबर ऑफ इवेंट, इसको भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? टोटल फेवरेबल आउटकम को बोला जाता है नंबर ऑफ इवेंट, और इसको क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मतलब टोटल आउटकम, जिसको हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोलेंगे। ये फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला में लाने का प्रोबेबिलिटी का मान जो होता है वो हम लोग जानते हैं 0 ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड लेस देन एंड इक्वल देन 0 जो है वो किस प्रकार की प्रोबेबिलिटी का मान होता है? तो ये इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल इवेंट का मान क्या होता है? 0, और पॉसिबल इवेंट का मान क्या? 1। प्रायिकता का मान जो होता है 0 और 1 के बीच होता है। प्रायिकता का मान किसके किसके बीच होता है? 0 और 1 के बीच। जैसे आपसे यहाँ पे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे तो देगा 1/2, 3/2, 5/2 और 6/3 ऐसे, ठीक है। और आपसे कहेगा कि प्रायिकता का मान है या नहीं, तो इसको जांच करेंगे। प्रोबेबिलिटी का मान जो होता है 0 और 1 के बीच होता है, 0 से 1 तक, 0 से कहां तक? 1 तक, मतलब प्रोबेबिलिटी का मान 0 भी होगा 1 भी होगा और उसके बीच के सभी मान होंगे प्रोबेबिलिटी का मान। तो इसमें देखेंगे ये 1/2 है तो 0.5 आ रहा है, ये 1.5 आ रहा है, ये हो गया 2.5 हो गया, और ये क्या हो गया? 2। तो ये देख रहे हैं 1 से अधिक हो गया, ये भी 1 से अधिक हो गया, ये भी 1 से अधिक हो गया, लेकिन ये 0 और 1 के बीच है, आप जिसको 0.5 बोलते हैं हम लोग, तो ये प्रायिकता का मान है। ऐसे पूछ लिया था प्रायिकता का मान में, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि 2% प्रायिकता का मान है या नहीं, तो परसेंट हटाएंगे हम लोग, परसेंट क्या करेंगे? हटाएंगे और नीचे 100 बैठाएंगे, ठीक है। उसके बाद भाग देंगे 0.02 आएगा। क्या ये प्रायिकता का मान है? अगर इसको फॉलो कर रहा है तो कहेंगे प्रायिकता का मान है, अन्यथा ये प्रायिकता का मान नहीं है। तो ये प्रायिकता का मान है क्योंकि 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है इसका वैल्यू, ठीक है। ये जो 2% है इसका वैल्यू 0 और किसके बीच लाई कर रहा है? 1 के बीच। तो जो 0 और 1 के बीच लाई करता है उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये प्रायिकता का मान है। जैसे आपसे बोलेगा 112%, ये प्रायिकता का मान है या नहीं, तो परसेंटेज हटाएंगे हम लोग, ठीक है। 112 बाई क्या लिखेंगे? 100। तो ये हो जाएगा क्या? 1.12%, 2% नहीं, 1.12, ठीक है। अब देखो ये क्या है? 1 से बड़ा हो गया, ये क्या हो गया? 1 से बड़ा हो गया। तो इस स्थिति में ये 1 से जब बड़ा हो जाता है तो प्रायिकता का मान नहीं होता है। कोई भी वैल्यू जो होना चाहिए 0 और 1 के बीच होना चाहिए। अगर 0 हुआ तो वो असंभव प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग अनिश्चित प्रायिकता बोलते हैं, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, अनिश्चित प्रायिकता का मान क्या होता है? 0। इसी को बोल देगा, आपको हिंदी में लिख देगा इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट का मान क्या होता है? 0। और पॉसिबल इवेंट का मान इसको बोलते हैं निश्चित घटना, या इसका दूसरा नाम संभव घटना, ठीक है। तो ये प्रायिकता का मान है, ठीक है। प्रायिकता पहचान लेंगे कौन प्रायिकता होता है कौन प्रायिकता नहीं होता है, ठीक है। प्रायिकता का मान कभी 0 से छोटा भी नहीं होता है, निगेटिव संभव नहीं है प्रायिकता का मान। जैसे आपसे ऐसा पूछा जाए -1, -3/2, 5/2 और 1/2, इसमें से कौन प्रायिकता का मान है? तो देखो ये निगेटिव हो गया, ये प्रायिकता का मान संभव नहीं है। ये निगेटिव है, ये प्रायिकता का मान संभव नहीं है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, 2.5 हो गया जो 1 से बड़ा है, इसलिए प्रायिकता का मान नहीं है। क्या ये प्रायिकता का मान है 1/2? ये प्रायिकता का मान है। तो हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मान जो होता है 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड लेस देन एंड इक्वल देन 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मान संभव होगा अन्यथा संभव नहीं होगा। अब देखेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी में एक फार्मूला जानते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। तो यहाँ ध्यान देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1, मतलब प्रायिकता होने और प्रायिकता नहीं होने का योग कितना होता है?
1 होता है। यहाँ से आपसे पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का फार्मूला क्या होता है, तो बोलेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। यहाँ से आपसे पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फार्मूला बताइए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ठीक है, प्रायिकता नहीं यानी होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, और ये नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो बोलेंगे 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है। ये मान याद रखेंगे, मतलब प्रायिकता होने और प्रायिकता नहीं होने का योग कितना होता है, सम कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब जानेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत ये